4 सितंबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट EWA 513 ने जर्मनी के एक एयरपोर्ट से 52 लोगों के साथ ब्राज़ील के लिए उड़ान भरी। यह यात्रा लगभग 18 घंटे की होने वाली थी, लेकिन उड़ान के कुछ ही घंटों बाद प्लेन का कंट्रोल स्टेशन से कनेक्शन टूट गया। देखते ही देखते महीनों और सालों गुजर गए, लेकिन उस प्लेन से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया। फिर लोगों ने ये मान लिया था कि उस प्लेन को ये बड़ा नीला आकाश निगल गया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद सैंटियागो एयरलाइंस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, लेकिन भी इस एरोप्लेन को ढूंढने की कोशिश जारी रही। ना ही तो 92 लोगों का पता लग पाया, ना ही इस एरोप्लेन के क्रैश होने की कोई भी घटना सामने आई। इस घटना के लगभग 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को ब्राज़ील के एक एयरपोर्ट के रेडार पर एक अनजान एरोप्लेन के सिग्नल आने लगे। जहाज के नज़दीक पहुंचने पर कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग प्लेन पे सैंटियागो लिखा देखकर हैरान हो गए, क्योंकि सैंटियागो एयरलाइंस को बंद होकर के इस समय 35 साल हो चुके थे। तो फिर ये कैसे संभव था? किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लोग हैरानी से ज़्यादा डर रहे थे, और जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई लोगों के होश उड़ गए जब उन्हें यह पता चला कि ये वही फ्लाइट थी जो 35 साल पहले अपनी उड़ान के कुछ ही घंटों बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अभी इस घटना का और भी खतरनाक और डरावना होना बाकी था। कंट्रोल ऑफिस से लोगों ने प्लेन के पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि वो प्लेन के अंदर जाएंगे, और किसी तरीके से उन्होंने प्लेन के दरवाज़ों को खोला। उसके बाद जो उन्होंने वहाँ पर देखा, सबके मानो होश ही उड़ गए। जहाज पे इंसानों की जगह उनके कंकाल मौजूद थे, जो कि उनकी सीट बेल्ट से बंधे हुए थे। डरे हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग भागकर पायलट के पास गए, लेकिन वहाँ जो उन्होंने देखा वो इस घटना को और भी पेचीदा बना देता है। पायलट की सीट पे भी उनके कंकाल ही मौजूद थे, जिनके हाथ अभी भी प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल पर थे। इस घटना को कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने समझने की कोशिश करी, लेकिन उनके हाथ ज़्यादा कुछ नहीं लगा, और आखिरकार इस केस को यह बता के बंद कर दिया कि शायद अपने उड़ान के दौरान प्लेन किसी न किसी टाइम ट्रैवल का शिकार हो गया। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि भले ही प्लेन किसी टाइम ट्रैवल का शिकार हो गया था, और अगर ये भी मान लें कि 35 साल के लिए वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया, लेकिन भी सारे पैसेंजर्स और पायलट्स का शरीर जो कंकाल में बदल गया था, ऐसा कैसे पॉसिबल है? और अगर पायलट्स का शरीर कंकाल में बदल ही गया था, तो प्लेन लैंड कैसे हुआ? आपके ख्याल से क्या हुआ होगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो फाइनली फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।